हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ। ये जो है बहुत बार आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो बीटीएससी एएनएम में हो, बिहार स्टाफ नर्स हो, या बीटीएससी स्टाफ नर्स में हो, या फिर रेलवे का स्टाफ नर्स में मैं खुद 2025 में एग्ज़ाम दी हूँ, उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन। और फिर ईएसआईसी स्टाफ नर्स, ये सभी एग्ज़ाम में आपको बार बार इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। जो खासकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपको मैं समझाती हूँ। तो आपको जहाँ भी डाउट होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, NMCP, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे देगा। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? तो 1953 में आया हुआ है, ठीक है। और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है कब आया है? तो 1952 में। ये सभी आप लोगों को याद रखना होगा। अब देखिए क्या है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP, ठीक है। तो ये आपको इसके शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम ये कब आया? तो 1955 में, ठीक। आप देखिए ये नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को चेंज करके क्या चीज़ में रखा गया? कब? इराडिकेशन प्रोग्राम। तो ये कंट्रोल किया गया, फिर उससे मुक्त जब हो गया तो इराडिकेट जब हो गया तो इराडिकेशन प्रोग्राम कब हुआ? तो 1983 में। तो ये भी याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम कब आया, तो 1983, और कंट्रोल प्रोग्राम तो 1955। अब देखिए आगे क्या है, नेशनल फलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो फलेरिया का कंट्रोल प्रोग्राम कब है? तो 1955। अब देखिए मलेरिया का कंट्रोल प्रोग्राम ऊपर ही पढ़ लिए यहाँ पे 1953। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इराडिकेशन, यानी कब इराडिकेट हुआ है, फ्री कब हुआ है मलेरिया से? तो 1958 में, 5 साल बाद, ठीक है। अब देखिए इसका नाम जो है बाद में रखा गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, NAMP, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। तो इस कब रखा गया? ये 1999 में, ठीक है। अब आगे देखिए ये सभी आपको याद रखना होगा। आप जो मैं आप लोगों के बीच में नोट्स लाई हूँ, प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग एक बार कम से कम एक बार याद नहीं करना है, एक बार कम से कम इसको देखना है। देखने से क्या होगा, आपको याद होगा, ठीक है। मैं तो इसको एक बार बस देख लेती थी, समझ लेती थी, क्योंकि इसको रटने से होगा कि फिर वो ईस्वी जो है ईयर इधर से उधर दिमाग में लगेगा, घूम रहा, भुला जाइएगा। ऐसे एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को ध्यान में रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि नोट्स कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? तो 1962 में, ठीक है। आप देखिए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल तो हो गया 1962 में। आप देखिए इसी को रिवाइज्ड किया गया। तो रिवाइज्ड कब किया गया? तो RNTCP लिखा हुआ रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कब हुआ है? तो 1992 में, ठीक, 30 साल बाद हुआ। ऐसे करके याद रखिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। अब देखिए नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। तो इराडिकेशन प्रोग्राम यहाँ ही मैं आप लोगों को बता दी हूँ 1983 में, फिर से मैं इसको रिपीट लिख दी हूँ। तो 1983 में कंट्रोल हो गया 1955 में ही, ठीक। लेप्रोसी और इराडिकेट कब हुआ? तो 1983 में। आप देखिए एड्स का, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये कब हुआ है? तो ये 1987 में हुआ है, ठीक है। तो और इसको देखिए नाको, कहीं कहीं आपको नाको लिखा होगा। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब इस्टाब्लिश हुआ? तो 1992 में, ठीक है। तो 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हुआ। और नाको कब हुआ? तो 1992 में, 5 साल बाद हुआ है। ऐसे करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन
प्रोग्राम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये कब हुआ? तो 1962 में। नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम कब हुआ? तो 1962 में। अब आगे देखिए क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम कब हुआ है? तो 1961 में मिड डे मील प्रोग्राम हुआ है। अब नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ये आँख का बीमारी है। तो नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब आया है? तो 1963 में। अब आगे देखिए क्या है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए का प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब आया है? तो 1970 में। आप देखिए यहाँ कब कब 1970 में आया, 3 पॉइंट एक साथ लिख दिए हैं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि बालवाड़ी में स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाता है और साथ ही साथ विटामिन ए दिया जाता है। तो ये सब कब? 1970 में। तो ऐसे आप लोग को याद रहेगा कि बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसमें बालवाड़ी में क्या आंगनवाड़ी हुआ तो उसी को बालवाड़ी हुआ। तो बालवाड़ी में स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाता है। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कब आया? तो 1970 में। और यहाँ पे क्या विटामिन ए का भी ध्यान दिया जाता है तो 1970 में। ऐसे करके ये 3 पॉइंट याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का कब किया गया? तो 1976 में। अब ये देखिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। VVI हो गया ये चीज़, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS कब आया? तो 1975 में। ये बहुत बार पूछ चुका है। तो 1975 में ICDS आया है। आप देखिए ये जो है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, तो 1975 के बाद ये 1978 में आया है। और ये जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है WHO के द्वारा, ये कब? 1974 में आया। इसके बाद 4 साल के बाद क्या एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब? तो 1985 में। ये भी आप लोग को एकदम ध्यान रखना है, याद रखना है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया? तो 1985 में। अब यहाँ देखिए CSSM, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ, जो बहुत बार इन सभी पॉइंट से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। तो 1992 में CSSM आया, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। आप देखिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इससे भी पूछा जाता। तो 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था। कब? तो 1995 में। ठीक है, तो मैं आज का सेशन यहीं तक रखती हूँ। मैं इससे आगे फिर से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, मैं आप लोगों के बीच में एक और क्लास लूँगी, जिसमें और जो भी छूटा हुआ है, जो एग्ज़ाम के व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको लेके आऊँगी। आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी डाउट होगा मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगी। और आप लोग जो भी टॉपिक चाहते हैं कि मैम इस टॉपिक को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, आप प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक को लाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज शाम तक मैं MCQ भी डालूँगी। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।